है रैन ऑफ कच्छ और मैं इस समय उत्सव टेंट सिटी के पास। तो ये आप देखिए सामने पूरा रैन उत्सव है। तो हम लोग जो है रैन उत्सव टेंट सिटी पे पहुंचे थे, वहां से हमने बस पकड़ी थी जो कि क्लॉक टावर में मिलती है और फिर उस बस से हम सीधे यहाँ पे आ गए। इसको बोलते हैं कैमल कार्ट पॉइंट। तो ये पूरा जो डेजर्ट है ये इस जमीन में जमा हुआ है पूरा प्रॉपर, ठीक है। अब थोड़ी ही देर में सूरज इस नमक की जमीन पे के पीछे छुपने वाला है और जैसे ही ये नीचे की तरफ जाएगा और जमीन के पीछे छुपेगा, वैसे ही जो ये नमक है उस सूरज की रोशनी से मानो ऐसा लगेगा कि जैसे चमचमा उठा हो। फाइनली अब आप इस नमक के रेगिस्तान में इस सूरज को डूबते हुए देख सकते हैं। और हाँ तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे गुजरात के डे 2 पार्ट 3 व्लॉग में, जिसमें कि मैं भुज से लोकल साइट सीइंग कर अब मैं जा रहा हूँ एक इंटरेस्टिंग जगह जिसका नाम है रैन ऑफ कच्छ, नमक का रेगिस्तान। और मैं आपको इसमें नमक के रेगिस्तान से निकलता हुआ सूरज और ढलता हुआ सूरज दोनों ही दिखाऊंगा। तो देखते रहिए हमारा ये पार्ट 3 व्लॉग और जानिए नमक के रेगिस्तान के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। भुज से उत्सव टेंट सिटी जो कि धोटो में है अराउंड 82 किलोमीटर है और यहाँ पर आने में आपको 1 घंटे 45 मिनट लग जाएंगे। तो हम जो है भुज से 2:15 के आसपास निकले थे और हमें यहाँ पर आने में 4 बज गए। हाँ, तो मैं आपको ये इतने बड़े खुले रीजन में जो दिख रहा हूँ ये है रैन ऑफ कच्छ और मैं इस समय उत्सव टेंट सिटी के पास में हूँ, रैन ऑफ कच्छ की उत्सव टेंट सिटी पे। तो ये आप देखिए सामने पूरा रैन उत्सव है और हमारा बैगेज जो है वो यहीं पर, जो ये हट्स आपको दिख रही हैं, यहीं पे बैगेज जो है छोड़ दिए जाते हैं अपने, और ये बैगेज अब यहाँ से रिसेप्शन की तरफ चला जाएगा। तो अब मैं यहाँ से अंदर जाऊँगा और मेरा यहाँ पे जो है वो अराउंड 2 नाइट्स का स्टे है और फिर देखते हैं कैसा यहाँ पे होता है। हमें अब सनसेट के लिए भी जाना होगा, तो वो हम अराउंड 5 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे। तो वैसे ये जो होते हैं इनके पैकेज में बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। इनके पैकेज में इवन पिकअप और ड्रॉप भी इंक्लूडेड होता है, लेकिन हमने पिकअप इसलिए नहीं लिया क्योंकि हम ऑलरेडी अपनी एक टैक्सी के थ्रू आ रहे हैं, तो हमारे पास अपनी खुद की कार है, तो इसलिए हमने इनका पिकअप नहीं लिया है। अदरवाइज इनका पिकअप रहता है। अगर आपको इनका पिकअप लेना है तो आप इनको 3-4 दिन पहले इन्फॉर्म कर दें, या तो इनकी भी कॉल आती है, लेकिन बेस्ट रहेगा आप 3 से 4 दिन पहले इनको इन्फॉर्म कर दें। जहाँ से भी आपका पिकअप होगा वो आ जाएंगे, इवन भुज रेलवे स्टेशन या फिर भुज में भी आ जाते हैं ये लोग। तो अब मैं जाऊँगा रिसेप्शन के पास, चेक इन प्रोसेस इनका जो भी होगा उसको किया जाएगा और फिर उसके बाद डायरेक्ट हम जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से इन्होंने अपना बना रखा है और ये कोई इवोकस करके कंपनी है, शायद इसको स्पॉन्सर करती है इवोक। एंड लेट्स सी, सामान ड्रॉप किया तो इसको बताना पड़ता है। जैसे ही हम यहाँ पर एंट्री करते हैं, हमको सबसे पहले दिखता है यहाँ पे भुज का ट्रेडिशनल विलेज भूंगा, जो कि शॉप के फॉर्म में बना हुआ है। यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल आर्ट्स और ट्रेडिशनल क्लोथ्स जो है रैन ऑफ कच्छ के, वो सब दिखेंगे। तो आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं आगे चेक इन करने और हम अब जाएंगे सीधे रिसेप्शन पे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और ये आप यहाँ के व्यूज को भी एंजॉय कर सकते हैं। हमने जो है रिसेप्शन में आके चेक इन प्रोसेस पूरा कर लिया। तो ये इनका रिसेप्शन है, सामने आप देख सकते हैं काउंटर्स हैं, यहीं पे आप चेक इन वगैरह जो भी है सब कर सकते हैं। और ये इन्होंने बहुत अपना अच्छा सा एक टेंट बना रखा है बीच में, जैसे आप घुसोगे राइट हैंड साइड पे एक टेंट है और ये है रिसेप्शन। और मैंने जो है चेक इन प्रोसेस पे ये पास मुझे मिल गया है, इसके अंदर मेरा सब कुछ है, फूड का कूपन्स वगैरह है जो मुझे यूज़ करने होंगे वहाँ पे। और फिर जो है हम लोग की 5 और 5:30 के बीच में क्लॉक टावर है यहाँ पे, वहाँ से बसेस जाती हैं सनराइज और सनसेट के लिए। तो जो सनसेट है वो होगा 5 से 5:30 के लिए बस जाएगी यहाँ से। तो हम जल्दी से, अभी 4:30 बज रहा है तो हम बहुत जल्दी जाएंगे। अभी हम हाई टी वगैरह करेंगे और जो कि अपना 4 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाता है, तो अभी हम हाई टी करने जा रहे हैं। फिर जब हम टी वगैरह जब सब हो जाएगा उसके बाद फिर अपन लोग निकलेंगे सीधे बस से, जो कि क्लॉक टावर में मिलती है यहाँ पे, और वो हमें सीधे लेके जाएगी सनसेट के लिए रैन ऑफ कच्छ में। तो हमारा ये रैन ऑफ कच्छ की जर्नी स्टार्ट हो रही है और बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए। अब हम बस पे बैठ चुके हैं और अब हम यहाँ से सीधे जाएंगे नमक के डेजर्ट पे सनसेट को देखने।
तो हम लोग जो है रैन उत्सव टेंट सिटी पे पहुंचे थे, वहां से हमने बस पकड़ी थी जो कि क्लॉक टावर में मिलती है, और फिर उस बस से हम सीधे यहाँ पे आ गए। इसको बोलते हैं कैमल कार्ट पॉइंट। और अब हम सीधे कैमल कार्ट पे बैठे हुए हैं, और ये देखिए हम कैमल कार्ट पे बैठे हैं मस्त, और ये भी चारों तरफ डेजर्ट है हमारे। अभी और अच्छा आगे होगा तो अब हम सीधे सनसेट पॉइंट पे जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ के पूरे व्यूज दिखाऊंगा, आप तब तक यहाँ के व्यूज देखिए। तो आप ये देख सकते हैं चारों तरफ हमारे जो है डेजर्ट ही डेजर्ट है, और ये डेजर्ट जो है ये नमक का डेजर्ट है। तो आप ये देख सकते हैं, आपको जमीन में अगर हम देखेंगे तो ये पूरा जो डेजर्ट है ये इस जमीन में जमा हुआ है पूरा प्रॉपर, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जब यहाँ पे पानी वगैरह जब बरसता है, जब नदी पूरी आ जाती है और पानी भर जाता है, और जब यहाँ से पानी निकलता है तो समुंदर जो है वो नमक को यहाँ पे छोड़ देती है, और ये पूरा जो डेजर्ट है नमक से भर जाता है। और कह सकते हैं कि नेचर का खुद का प्रोड्यूस किया हुआ नमक है, जो कि एक साइकिल चली आ रही है उस तरह से चलता रहता है। तो बहुत ही सुंदर है ये देखने में। वो चारों तरफ वाइट ही वाइट, आपको देख सकते हैं चारों तरफ इस समय सिर्फ वाइट और वाइट दिख रहा है हमें, जहाँ भी मेरी नज़र जा रही है। और आप यहाँ से अगर आप आगे चलते जाएंगे, ठीक है, एकदम आगे चलते जाएंगे तो आप शायद पाकिस्तान पहुँच जाएं, सीमा के पास, और वहाँ पे भी आप जब जाएंगे तो वो भी अपना नमक का डेजर्ट होगा। और ये नज़ारा सच में बहुत बढ़िया। और यहाँ पे अब सनसेट होगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो अगर आपको कैमल राइड्स वगैरह करनी है, ठीक है, तो वो आप आराम से 200 या 100 रुपए के आसपास में आपको वो पूरा वहाँ सनसेट तक लेके जाएंगे और वहाँ से वापस ले आएंगे। तो ये भी आप कर सकते हो। अदरवाइज आप पैरामोटर सेलिंग जो है ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का है। इवन यहाँ पे एटीवी राइड्स वगैरह भी होती हैं, तो एटीवी राइड्स भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे लोग जो हैं, अगर आप देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ उधर से। तो जो आप ये देख रहे हो, यहाँ पे लोग गुजरात की ट्रेडिशन वाली ड्रेस है वो यहाँ पहन के लोग डेजर्ट में फोटोज वगैरह खिंचवाते हैं। तो आप ये भी चाहो तो ये भी एक्टिविटीज यहाँ पे कर सकते हो। हाँ, तो शायद से आपको पता हो या ना पता हो, ये जो रैन ऑफ कच्छ है ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नमक का डेजर्ट माना जाता है। और जिस तरह से यहाँ पर समय समय पर मौसम बदलता रहता है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप मानसून में आएंगे तो पूरा पानी भरा रहेगा, वही आप विंटर के समय में आ जाएंगे तो ये डेजर्ट जो है वो पूरा नमक से भरा हुआ रहेगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो डेजर्ट है नमक से भरा हुआ है। अगर आप यहाँ पे आए तो थोड़े से डार्क कपड़े ही पहन के आए तो बेटर रहेगा। अगर आप लाइट में आएंगे तो हो सकता है शायद आपके जो फोटोज वगैरह हैं वो प्रॉपर क्लिक ना हो सके, तो वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। तो अगर यहाँ आना है तो बस एक चीज ध्यान रखनी है कि बारिश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप विंटर में आइए, कभी कभी विंटर में भी पानी बरस जाता है, तो उस समय रैन ऑफ कच्छ का जो होलिया है वो पूरा दलदल की तरह हो जाता है, कीचड़ी कीचड़ चारों तरफ होती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। एल्स बहुत बढ़िया जगह है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये टेंट सिटी लगती है ये तो औसम है अपने आप में। अब थोड़ी ही देर में सूरज इस नमक की जमीन पे के पीछे छुपने वाला है, और जैसे ही ये नीचे की तरफ जाएगा और जमीन के पीछे छुपेगा, वैसे ही जो ये नमक है उस सूरज की रोशनी से मानो ऐसा लगेगा कि जैसे चमचमा उठा हो, पूरी तरफ चमक की चमक पड़ेगी, पीली पीली। अभी भी आप देख सकते हैं हल्की हल्की लाइटिंग नमक पे पड़ने लगी है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन चीज है जो अभी कुछ देर में हम लोग को दिखेगी। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आप सिर्फ आके कुछ चीजें देख नहीं सकते, ठीक है, कुछ चीजें समझ भी नहीं सकते, बस एहसास कर सकते हैं, और ये वही जगह है। हाँ तो भाई बैठे क्यों हो, आ जाओ। हाँ, तो लोग जो है जनरली बीच पे सनसेट देखा करते हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ इस नमक के डेजर्ट पे सूरज को डूबते हुए। तो ये बहुत ही अलग ही एक नया अंदाज होगा जो कि आज मैं देखूंगा और आपको। अब मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, अगर आप दूर देख रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे कुछ लोग भी हैं, ठीक है, और वो थोड़ा सा ऊपर है, उन्होंने बना रखा है, तो वहाँ पे से जो है सनसेट थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो अभी मैं उधर जा रहा हूँ और मैं आपको वहाँ से आगे व्यूज़ दिखाऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ आखिरी तक और देख के जाइएगा आज सनसेट।
दोस्तों आपने कई सनसेट देखे होंगे, लेकिन इस नमक के डेजर्ट में सनसेट को देखना ये अपने आप में एक अलग ही सुकून है जो यहाँ पे सिर्फ आके ही आप फील कर सकते हो। फाइनली अब आप इस नमक के रेगिस्तान में इस सूरज को डूबते हुए देख सकते हैं और किस तरह से इस सूरज के सामने ये समुद्र है और समुद्र के उस जस्ट पीछे रेगिस्तान है और बगल में भी रेगिस्तान है। आप देख सकते हैं समुद्र के किनारे कैसे ये पूरा नमक का ढेर पड़ा हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कैसे हम बस से कैमल कार्ट पॉइंट पे आए और फिर हम कैमल कार्ट पॉइंट से सनसेट को देखने गए और वापस अब हम बस से जा रहे हैं अपने उत्सव टेंट सिटी में जहाँ पे हम रुके हुए हैं और ये सब कुछ सारा पैकेज में इंक्लूड है। फाइनली अब हम सनसेट देखकर उत्सव टेंट सिटी के रेस्टोरेंट में आ चुके हैं और अब हम यहाँ पे डिनर करेंगे और यहाँ पर लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर सब कुछ हमारे पैकेज में इंक्लूडेड होता है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपका 7 to 9:30 के बीच में होता है और लंच जो है वो आपका 12:30 से 2:30 के आसपास होता है और फिर आप यहाँ पे डिनर कर सकते हैं जो कि आपको अराउंड 7:30 से 10 तक मिल सकता है। गाइस एक बात को ध्यान रखें कि यहाँ पे कई रेस्टोरेंट हैं, तो आपका जो रेस्टोरेंट होता है वो आपके क्लस्टर्स के हिसाब से असाइन होता है, मतलब आपके रूम के हिसाब से, जिस रूम में आप रुके हैं उस हिसाब से आपको उसके जो भी रेस्टोरेंट होगा वहाँ पे जाना होगा, तो वो आपको रिसेप्शन से पता चल जाता है। डिनर करने के बाद अब हम सीधे कल्चरल एक्टिविटीज देखने के लिए निकल गए जो कि यहाँ पर अराउंड 9 PM के बाद से स्टार्ट हो जाती हैं। आप गुजरात आए और आपने गरबा नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये था मेरा गुजरात डे 2 का व्लॉग और इसको मैं अब गरबा के साथ अंत करूंगा और अब हम आपको मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में जिसमें कि मैं आपको यहाँ का फेमस सनराइज भी दिखाऊंगा और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा पूरा गुजरात व्लॉग ट्रिप को और इसके साथ ही गाइस हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।